serving as an EP on this massive project, sir. और न्यूजीलैंड में 600 लोगों के साथ शूट किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। दिस वाज टू बी वेरी कैंडिड, ये मेरा पहला अनुभव था ऐसा। इससे पहले हमेशा कैमरे के पीछे न्यूज़ रूम्स में काफ़ी मीडिया हैंडल किया, दुनिया के सारे लोग, काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे बड़े शोज हैंडल किए, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूटिंग एन इवेंट ऑफ दिस स्केल वाज ऑब्वियसली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरे जहन में एक चीज़ थी कि शायद जो फिल्म मेकर्स हैं या जो फिल्म फैटर्निटी है वो डिसिप्लिन नहीं होती, और वो इसलिए भी था क्योंकि पिछले 20 साल में जितने भी फिल्म कलाकार मैंने अपने ऑफिस में आते देखे, जितने भी लोगों को मैंने अपने ऑफिस में एंटरटेन किया या जिनसे मैं मिला, वो शायद कभी समय पे नहीं पहुँचे, कभी लास्ट मिनट चेंजेस होते रहे, तो मुझे लगा शायद ये डिसिप्लिन लॉट नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 600 लोगों के साथ न्यूजीलैंड में शूट करना, डे टू डे शेड्यूल मैनेज करना, मेंटेन करना, हेड्स ऑफ टू द एंटायर टीम, फिनोमिनल एग्जीक्यूशन। 600 लोग, कुछ बॉम्बे से, कुछ दिल्ली से, कुछ हैदराबाद से, कुछ चेन्नई से, एंड देयर वाज अ टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, सो मच ऑफ फ्लो ऑफ पीपल। It was incredible, hugely incredible. Absolutely, and sir, दिख रहा है वो जो मेहनत यहाँ पे है. You know, coming to your role as an EP and more than that, of course, your experience, counting that in, मुझे बताइए कि consumer insights आप समझते हैं उनको क्या चाहिए audiences को. इसके साथ what do you think कि कैसे perceive करने वाले हैं वो लोग कनप्पा को? ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ये उस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में से नहीं है जैसे अमूमन हम देखते हैं। ये एक स्टोरी है जहाँ पे एक जो नास्तिक है उसके आस्तिक बनने की स्टोरी है, तो इसका काफ़ी सारे टेक अवेज हैं। तो मुझे लगता है जो लोग सिनेमा हॉल से वापस जा रहे होंगे वो बहुत सारा इमोशन और बहुत सारा अनुभव लेके जा रहे होंगे। कनप्पा एक स्टोरी है जहाँ पे एक भक्त जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह के फोकस को, डिटर्मिनेशन को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैशन को। तो एक चीज़ जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप उस लेवल के पैशनेट हैं, उस लेवल का आप में डिटर्मिनेशन है, उस लेवल का आप में फोकस है, तो आप भगवान को भी पा सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो क्या हैं। तो ये एक पूरा मैसेज है उसका। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगा जिनकी विजन है, जिसको हमने यहाँ बड़े पर्दे पे देखा है, मुकेश कुमार सिंह साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर साहब। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इससे पहले इस दौर के लोगों को महाभारत जो है उसको अपने ढंग से समझाया, सिखाया, सब बहुत कुछ उससे पता लगा। यहाँ पे बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, ये मिथोलॉजी कहते हैं बड़े सारे लोग, लेकिन ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। इट्स द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। मुझे बताइए सब बहुत ज्यादा आजकल रुझान इसकी तरफ हो गया है, उसके पीछे क्या लगता है, क्या रीजन है? उसका रीजन वही है जो आपने सवाल किया, आपके सवाल में इसका उत्तर छुपा है कि लोग अभी तक इसको माइथोलॉजी मानते रहे हैं, लेकिन ये हमारा इतिहास है। तो ये जो जर्नी है, जैसे आप पहली क्लास से 10वीं क्लास की यात्रा करते हैं, वैसे माइथोलॉजी से इसको इतिहास समझने की जो जर्नी है, उसके कारण ही लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। जैसे जो पहली क्लास में पढ़ रहे थे, जिनको पता था कि ये माइथोलॉजी है, अब वो धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों एविडेंस हैं कि ये सब हुआ था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सेलेस्टियल एविडेंस है, जिनको दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। और अच्छी बात है कि आज के समय में बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी है लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें तथ्य है। ये सिर्फ थोड़े समय पहले तक लोगों को लगता है ऐसे कपोल कल्पना है कि ठीक है, राम थे, कृष्ण थे, नहीं थे। इवन कनप्पा के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं थे, नहीं थे, लेकिन कनप्पा का गांव है जिसको ASI ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये कनप्पा का गाँव है। तो ये सब हमारा हिस्ट्री है जिसको माइथोलॉजी कह के दबाया गया, वो अब धीरे धीरे रिसर्फेस हो रहा है, इसलिए पॉपुलर हो रहा है। राइट। और इस विजुअल स्पेक्टिकल के बारे में आप क्या बोलेंगे, जिस तरह से ये शूट हुआ है, जो भी हमने पिछला टीजर देखा और अभी देखा, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखिए, विजुअल इसलिए इसका स्पेक्टिकल है कि हम दूसरी शताब्दी के आसपास की कहानी कह रहे हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास भारत कैसा रहा होगा, आप इमेजिन कीजिए। हमारी नदियाँ कैसी रही होंगी, हमारे झील कैसे रहे होंगे, हमारे जंगल कैसे रहे होंगे, हमारा लैंडस्केप कैसा रहा होगा। तो उसकी तलाश में विष्णु जी ने लगभग पूरी दुनिया घूमा ये फाइनल करने से पहले। लेकिन जब वो न्यूजीलैंड गए, वो बताएंगे ज़्यादा कि उनका बहुत ही पसंदीदा प्लेस है और हमारा भी। और हमने देखा तो लगा कि ये यही जगह है जहाँ आप कहीं भी कैमरा रख दो तो आप बस वाव, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कोई भी वही कहेगा। हमारे DOP शेलन चाओ जो यहाँ नहीं है अभी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और इसको अच्छा बनाने में ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाव फैक्टर तो आप
देखेंगे। ऑफ कोर्स सर, सिनेमा में जब आएगा, सिनेमा घरों में, तब और ज्यादा वाओ फैक्टर लोगों को दिखेगा। यहाँ पे अब बुलाना चाहूंगा उनको जिन्होंने इस सब की शुरुआत की कुछ 10 साल पहले, एक डेकेड से इसको सींचा है, इसको अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। विष्णु मंचू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन। The actor and of course the screenplay writer and of course the producer. Sir, 10 साल की मेहनत, we are talking about devotion, we are talking about that faith. Tell me, आप इस समय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डिवोटी बन गए हो सर, 10 साल इसको दिए हैं. What do you have to say on that? मेरे जैसा मेरे से ज़्यादा डिवोटीज है इंडियन सिनेमा के लिए. One is there, right there, sitting there. See, ये स्टोरी पहले 2015 में मेरे को आइडिया आया. Someone else gave me the idea, and since then I've been traveling because to mount up a movie of this scale at that time, my market wasn't big enough, and in 2022 January we were looking at making another film, and even at that time my market is not the scale of this movie. Definitely no. There's no shame in saying this Friday will definitely make my day. Wow. And when we started off with it, the whole idea was with my father. He was like, "You've been working on this film for quite some time. Go ahead, do it now." Maybe it's Lord Shiva's, made him say that, and then everything fell in place. And it's all Lord Shiva's blessing. Who am I? I just executed his order. That's all I feel like. This journey just went on for a decade, sir. A lot of hard work has gone into it. कभी ऐसा हुआ कि doubt आया हो, sir? Like devotion की बात हो रही है, but was there a moment where you thought that what have I gotten myself into? Not even once. Faith can move mountains, and everything fell in place. All the people I wanted to act in the movie, and I made my effort, and every one of them fell in place, and they've done it. And when you watch the movie, the journey in the last 2 years has changed me as a human being also. So when you watch the movie, I hope I'll be able to tell what we have been dreaming about and trying to bring on to life. You just talked about the people. जी. जब कास्टिंग की बात चल रही थी, तो जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो चाहा वो मिला. जो पहला नाम इन्होंने शिव के लिए लिया था, शिव के कैरेक्टर के लिए, वो अक्षय जी का ही था. और उस समय शायद हम कांटेक्ट नहीं कर पाए या जैसे भी बात नहीं बन पाई, लेकिन अल्टीमेटली जब हमको शूटिंग करना था उससे थोड़े दिन पहले अक्षय जी ही इस किरदार में नजर आए. So we have Akshay sir here. मोहन बाबू सर इसमें है, मोहन लाल सर हैं, प्रभास सर इसमें है. गेटिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, इट्स लाइक वो आप सारी शक्तियों को एक साथ लेके आ गए. उसके ऊपर व्हाट डू यू हैव टू से? See, Mr. Akshay Kumar and we don't have a personal relationship per se. But now I'm thankful, I'm grateful for I've met him, a wonderful human being, and I'm sub junior to him as an actor. I have a lot to learn from him also. And when he walked into the set, there are a lot I learned also. I keep learning, and some people like Mr. Akshay Kumar, they inspire people by just being who they are. And today one of the biggest superstars in the country. As his junior, I have to learn what made him. There are many other actors who came along with him, but not every one of them are superstars. He sustained, he's like that. So what made him like that is I believe it's only his discipline and his love for the craft. And that I have to learn. And all the people you see on the poster over here, let it be Mr. Mohan Babu or Mr. Mohan Lal or Prabhas, they all have what others don't have, is a undying spirit of never giving up. And that's what I learned. And everybody fell in place. And most of them in this movie acted because of the love and respect they had for my father. And I have to be grateful for Mr. Mohan Lal, who's a legend on his own right. And Prabhas, my brother, he didn't even think twice. I had to he said, father came and asked me. I was scared why he was asking me, calling me. And then I said, you should have called me. Don't ask him to call, because dad has that kind of
persona back home. So I'm grateful for all of them, and even to Mr. Akshay Kumar, an actor of his stature, he doesn't need to come and do the character what he did. But for me, when I thought of Lord Shiva, it was him. And it wasn't easy getting him also. He rejected it twice.